गुड इवनिंग बच्चों। आज संडे है और संडे मतलब छुट्टी नहीं। संडे मतलब रिवीजन और डाउट वाला दिन। ठीक है। और आज मैं डाउट क्लास कराऊंगा। जो भी जितना भी मैंने पढ़ा है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री मैंने पढ़ा है, सेट्स पढ़ा रहे हैं मैं। तो उसमें अगर कहीं भी डाउट हो रहा है आपको, या केमिस्ट्री में कहीं डाउट हो रहा है, जो मैंने अभी नामांकन पढ़ा रहा हूँ नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कहीं डाउट हो रहा है, या मैथ या फिजिक्स में आप कहीं और पढ़ रहे हैं, उसमें अगर डाउट हो रहा है कहीं, तो आप वो क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दीजिए, वहाँ भेजिए। मैं उसे अगले डाउट क्लास में सारा क्लियर कराऊंगा। ठीक है। जो भी डाउट है, मैं हर संडे को वो डाउट कराता हूँ। जैसे कि ये डाउट पूछा है किसने, ये डाउट पूछा है कामरान ने, और डाउट है जो रवीश राज, काशिद अंसारी और शमशेर आलम ट्रिगोनोमेट्री से, काशिद अंसारी को डाउट है इंटरसेक्शन सेट में, और रवीश राज केमिस्ट्री में। तो आज मैं सारा डाउट कराऊंगा। और संडे को रोज़ सुबह जो मेरा वीडियो अपलोड होता है वो किसी कोर्स के जानकारी के किसी कोर्स के जानकारी के बारे में। जैसे कि पिछले बार जब मैंने टेंथ क्लास का वीडियो डाला था कि टेंथ के बाद क्या करें, तो उसमें बहुत बच्चों ने रिस्पांस अच्छा दिया, और कुछ बच्चों ने चाहा कि मैं यूपीएससी के बारे में बताऊँ, तो मैंने वो पूरा डिटेल सिलेबस बताया। और भी मैं बताऊंगा कि सेना कमांडो या पैरा कमांडो या अधिकारी के पोस्ट पे कैसे, जैसे कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, या बहुत बच्चे डायरेक्ट सोचते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में चले गए, तो और इंडियन एयरफोर्स में भी अलग अलग पोजीशन पे लोग जाते हैं। अगर 12 के बाद जाते हैं, एनडीए निकाल कर जाते हैं, तो आपको ऑफिसर रैंक मिलेगा, और और लो पोस्ट पे भी मिलेगा। तो कैसे कैसे पहुंचना है, मैं वो सारा जानकारी दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट में लिखिए कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी है। जो मेजोरिटी में जो होंगी, मैं उसके बारे में अगले संडे को फिर अपलोड करूँगा एक वीडियो। ठीक है। तो आज जो डाउट क्लास है वो शुरू करते हैं। हाँ। तो देखिए, ये है कामरान का सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन था। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। और ये ठीक से क्यों नहीं आ रहा? हाँ, मैंने लिख रखा है। अब इसको बनाना क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम बच्चे क्या करते हैं, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेते, बोलते समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम कभी नहीं करना। वर्ड प्रॉब्लम करना कैसे, एक एक लाइन पढ़ना है और जो डेटा मिले लिख लेना है। जैसे कि दो जहाज एक साथ एक बंदरगाह से प्रस्थान करते हैं, मतलब कोई दो जहाज है ना, इमेजिन कीजिए एक बंदरगाह से चल दिए। ठीक है। एक जहाज 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है, मतलब अभी बस इतना ही पढ़ लिख लीजिए। एक जहाज की चाल कितना है, 24 किलोमीटर पर घंटा पर घंटा। ठीक है। दिशा क्या बता रहा है, 45 डिग्री उत्तर पूर्व। मैं ये भी बताऊंगा, मैं लिख लेता हूँ, पहले डेटा पहले नोट कर लीजिए। दिशा 45 डिग्री उत्तर पूर्व की ओर। दूसरी जहाज 32 किलोमीटर पर घंटा, मतलब दूसरी जहाज की चाल 32 किलोमीटर पर घंटा। दिशा से किधर, तो 75 डिग्री दक्षिण पूर्व। ठीक है। और तो 3 घंटे बाद बोल रहा, 3 घंटे बाद दोनों जहाज के बीच की दूरी। अच्छा, 3 घंटा फिर मिल गया टाइम। अब चलिए फिगर बना लेते हैं इसका। फिगर क्या है, जब भी देखिए, जब भी दिशा आने लगे सबसे पहले डायरेक्शन को बना लीजिएगा। ठीक है। ये पता है आपको, नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, मतलब ये उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। हाँ, अब जब भी बोले ना 45 डिग्री उत्तर पूर्व, तो जो पहले आता है जैसे यहाँ पहले क्या है, उत्तर आया, मतलब ये जो डिग्री बनेगा उत्तर के साथ बनेगा, इसके साथ। अब किधर झुका हुआ है, तो पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ झुका देंगे, और जो 45 डिग्री बनाएगा वो हम लोग बना देंगे किसके साथ, उत्तर के साथ। अब बोल रहा है कि 75 डिग्री दक्षिण पूर्व के साथ, मतलब 75 डिग्री जो है दक्षिण पूर्व, मतलब दक्षिण और पूर्व, मतलब दक्षिण के साथ ये डिग्री बनाएगा, पूर्व की ओर झुका रहेगा। तो 75 डिग्री दक्षिण पूर्व, ये हो गया 75 डिग्री दक्षिण का बनाना, पूर्व की ओर झुका हुआ। अब बोल रहा है ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, एक्स। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ओ, इसका मान लेते हैं बी। बीच की दूरी, अभी ये दूरी पता कर लेते पहले। तो कैसे पता करेंगे, तो जहाज यहाँ से यहाँ तक गया है,
तो आप चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी पहले जहाज की, या ओए लिखते हैं, ओए, पहला जहाज पता चल जाएगा कितना दूर गया। तो कितना है 3, कितना चाल से चल रहा है 4। दूरी वाला क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहाँ चार वाले यहाँ 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, ये सॉरी 72 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो गया तो आपका 72 किलोमीटर। दूसरा ओ बी हो गया, है ना। ओ बी कितना है, तो ओ बी क्या है सर 32 किलोमीटर पर आवर, और 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 96 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा 96 किलोमीटर। अब एक बच्चे ये देखिए, ये कितना डिग्री बना रहा है, तो ये टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये 45 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा, तो ये निकाल लेंगे हम लोग। कोण ए ओ बी 180 माइनस 45 प्लस 75, तो हो जाता है 60। तो ये मेरा हो जाएगा 60 डिग्री। अब सबसे बड़ा जो उलझन होता है इसमें, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो उलझन, कि इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, कोसाइन वाला या साइन वाला। तो बच्चों जब भी कहीं एंगल निकालने का बात आवे, या किसी ट्रायंगल के अंदर एंगल दिया रहे पहले से, जैसे कि यहाँ हमको बाहर है, ट्रायंगल के बाहर एंगल है, अंदर वाला एंगल ये और ये पता है कि आपको, तो नहीं सर पता तो नहीं है, निकालना पड़ेगा बहुत मुश्किल करके। तो इसका एक और फार्मूला जो होता है वो अप्लाई करते हैं हम लोग। कौन सा फार्मूला है, तो कॉस का, कॉस ए बराबर, और सर ये फार्मूला है, कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। याद कीजिए सॉल्यूशन ट्रायंगल में पढ़ाया मैंने। तो अगर इसको ए मान लें तो 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री बराबर बी स्क्वायर 96 है, 96 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 72 दिया हुआ, 72 का स्क्वायर माइनस ये दूरी जो मैंने, अच्छा माना नहीं है, माना कि दोनों जहाज की बीच की दूरी x, तो ये x हो गया, यहाँ x लिख देंगे, बाई 2 × 72 × 6 96। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2। कॉस 60 होता है 1/2, या इधर लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा 1/2, और ये वाला इधर चल जाएगा 2 गुने 72 गुने 96। तो ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा 96 का 5 1 8 4 कर लीजिएगा आप लोग, 9 2 1 7। ये मैं बना रहा हूँ, अरे यार फिर से मैं, देखिए मैं पहले से नहीं करता हूँ कैलकुलेशन, मैं आप लोग के सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा आपका 6 9 1 2, और ये 5 1 8 4 72 का स्क्वायर प्लस 9 2 1 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ये पूरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी कहीं गलती हो गया तो सॉल्व करते हुए कहीं गलती हो जाता है तो ध्यान मत दीजिएगा उतना, एक बार डेटा आप लोग भी खुद से कर लीजिएगा। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसमें डेटा कहीं मिस हो सकता है। तो x बराबर हो जाएगा 7 4 8 8 बराबर 86.53। मेरा बस सिखाना मोटो होता है। तो आया कितना 86.53 किलोमीटर। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं ऊपर? ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे बढ़ेंगे आगे, ये सारा क्लियर हुआ कि नहीं? मेन मुद्दा ये है। नीचे मैं तो बना ही दूंगा, ये तो कैलकुलेशन आप भी कर लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो कामरान ने पूछा था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो पूछा है शमशेर ने। शमशेर ने क्या पूछा है? ये पूछा है शमशेर ने, ये पूछा शमशेर ने कि रेडियन -4 है, कोई रेडियन है, उसको किस में चेंज करना? डिग्री में चेंज करना है।
तो मैंने बताया था आप लोग को, याद कीजिए, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटा बाई डिग्री, हो जाएगा ना। ये मैंने सारा लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में बताया है। और फिर 4 - 4 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई इंटू 4, माइनस आगे लगा देंगे, इतना डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व यहाँ करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 180 गुने 7/22 गुने 4। सर ये 7/22, तो ये भी मैंने लेक्चर 2 आप देखिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये पाई 22/7 में चेंज होता है, फिर हम उसको उल्टा करते हैं 7/22 हो जाता है, और फिर 4, ये माइनस ये डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 कम 2, 2 कम 2। ये फिर मैं अपने से कैलकुलेशन करूँगा इसको, 360 गुने 7/11 बराबर 0 7 42 2 4 7 21 4 25/11 डिग्री। ठीक है, अब जो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या होता है, मैंने अपने ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर में समझाया था, जब रेडियन अकेले हो, पाई के साथ ना हो, तो वो पक्का उसका आंसर डिग्री, मिनट और सेकेंड में आएगा। एकदम ध्यान में ये बात रखिएगा। नहीं है अगर याद है तो आप लेक्चर 3 ट्रिगोनोमेट्री या अभी लेक्चर 3 जाके देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो भी आवे उसको इससे डिवाइड करना है। 2520 को 11 से डिवाइड कीजिए तो आपका आ जाएगा, मैं ये मैंने पहले करके रख लिया है, तो ये आ जाएगा 229.09090। तो फिर मैंने कहा था कि जो बाकी जो बचे पॉइंट के साथ, उसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 0.09090 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो आपका आएगा 5.545। तो ये जो आता है ये मिनट आता है, तो फिर मिनट फिर इसके बाद जो ये बचा उसको फिर सेकेंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 27 पॉइंट कुछ आएगा, जैसे 321 कुछ आएगा। तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। मैं ये पूरा डिटेल समझाया लेक्चर 3 में, लेक्चर 4 में मैंने ये 2 बार समझाया, आप देखिए जाके वहाँ, यहाँ तो मैंने फिर से इसको बता ही दिया। ठीक है, चलिए अब अगला जो है, ये प्रॉब्लम काशिद अंसारी का था। उसने बोला था सर मुझे इंटरसेक्शन और यूनियन दिक्कत हो रहा है। इंटरसेक्शन यूनियन दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन कोई ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, अरे यार ए इसको ले लेते हैं 1 2 3 5 6 9, और बी ले लेते हैं हम लोग 2 3 22 9 1। ठीक है, यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या करते हैं ना, इसमें जितना एलिमेंट रहता और इसमें जितना एलिमेंट रहता सबको एक जगह लिख देते हैं। हाँ, तो काशिद अंदर बाबू यहाँ पे क्या कंफ्यूज हुए होंगे कि सर इसमें भी तो 1 2 3 है, इसमें भी, तो वो आप 2 बार क्यों नहीं लिखते। तो मैंने लेक्चर में समझाया है, सेट में समझाया है, सेट पढ़ाते वक्त आप मिस कर रहे हैं। सेट को लेक्चर अच्छे से एकदम भगा के मत पढ़ा कीजिए। अब मैंने जो मैं जो पढ़ाता हूँ वो अपलोडेड रहता है, आप उसको फिर से देखा कीजिए। मैं बताता हूँ कि इसमें रिपीटेड कभी भी कोई भी एलिमेंट या अवयव रिपीट नहीं होगा। इस समुच्च जो बनाएंगे इस पर कोई रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ 1 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया मैंने, 2 इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ दोनों आना चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होता, लेकिन इसीलिए 1 ठो लिखेंगे। 2 भी लिख दिया, 3 भी दोनों में है लेकिन 1 ठो लिखेंगे। 4 है क्या, इसमें नहीं है, इसमें है 5, इसमें नहीं 4 नहीं 5 लिख देंगे। अब फिर 6 इसमें नहीं है तो 6 लिखेंगे। क्यों 6 लिखेंगे, इसमें नहीं, मतलब जितना दोनों में है सब लिख दिया जाता है। बस अगर 2 गो है सेम तो 1 ठो लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो 6 9 दोनों में है तो 1 9 लिखेंगे। अगर 6 दोनों में रहता है 1 6 लिखते हैं, 1 ठो 6 ही है तो 1 ही ठो 6 लिख देंगे। फिर इसमें भी देख लेंगे तो 22 इसमें और है, 22 भी लिखें। तो ये सारा यूनियन मतलब इसमें और 2 समुच्चय में जितना है सारा लिख दो आंख बंद करके, और जो डबल है उसको सिंगल कर दो। ठीक है, जैसे मैं अब और अच्छे से इजी कर पाता था, जैसे 1 2 3 5 6 9 2 3 22
और 9 1, इस सब लिख दिया मैंने। अब देखिए डबल कौन है, ये 3 डबल है तो ये नहीं होना चाहिए, 9 डबल है तो ये नहीं होना चाहिए, 1 डबल है तो ये नहीं होना चाहिए, एक ठो रहना चाहिए। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है और 9 दो ठो है तो एक ठो रहेगा, 9 है, 22 है ना। यूनियन यही होता है, यूनियन मतलब जो जितना है सब लिख दो, बस डबल मत लिखना, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ठीक उसका उल्टा होता है, इंटरसेक्शन जब करते हैं तो समुच में ठीक उसका उल्टा लिखना है, मतलब जो दोनों में जो है वही लिखो खाली। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 लिखाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है 2 लिखाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखाएगा, यहाँ 5 है, इसमें नहीं है नहीं लिखाएगा, 6 में नहीं है नहीं लिखाएगा, 9 इसमें इसमें तो 9 लिखाएगा। मतलब जो दोनों में है वो लिखेंगे, इसमें जो दोनों में है वो उसका एक ठो लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। तो ये सेट में इंटरसेक्शन और यूनियन का क्वेश्चन जो काशिद अंसारी पूछे थे उसके लिए था, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री डाउट में। केमिस्ट्री क्या डाउट था, ये केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन मैंने दिया था, बहुत बच्चों ने बनाया, कुछ बच्चों ने गलत बनाया, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला मैंने क्या रूल बताया था, सबसे पहले जो सबसे लंबा चेन है, जो सबसे लंबा श्रृंखला है कार्बन का, वो चुनते हैं। तो कुछ बच्चों ने सीधा ये बना दिया था, 1 2 3 4 5 ही बन रहा था, लेकिन आपने नीचे नहीं देखा, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 ले लेंगे। और हम हिंदी में नहीं लिख रहे थे तो कुछ बच्चों मिथिल लिख रहे थे, मिथिल नहीं मिथाइल होता है, ठीक है। तो चलो हम लिख देख लेते हैं। तो ये हो गया दूसरे नंबर पे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से नंबरिंग करना क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि ये 3 नंबर पे आता है, यहाँ से ये शाखा 2 ही नंबर पे आ गया। ये भी मैंने डिटेल बताया लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप लोग वहाँ जाकर देखिए, मज़ा आएगा। तो यहाँ इसका नाम क्या जाएगा, ये 2 नंबर पर एक शाखा है तो 2, फिर 4 नंबर पर एक ठो मिथाइल है तो 4। अब चेक करेंगे क्या दोनों सेम शाखा है, हाँ सर, मिथाइल मिथाइल। तो बच्चों मिथाइल है, मिथिल नहीं, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, मिथिल नहीं मिथाइल। तो हो जाएगा 2 4 और ये डाई हो जाएगा, 2 4 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 ठो है तो डाई। ये भी मैंने समझाया लेक्चर 3 में, 3 व ट्राई, 4 गोरे तो क्वाड टेट्रा। तो डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, ये 1 2 हेक्सेन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और डाउट होगा तो प्लीज़ डाउट में पूछिए मेरे से, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो, मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।